नमस्ते बच्चों, मैं हूँ वीरश्री। आज आपके सामने मैं लेकर आई हूँ दूसरा प्रश्न पत्रिका जो एसएसएलसी बोर्ड वाले दे चुके हैं। 2 प्रश्न पत्रिका और उसके साथ उत्तर पत्रिका भी दे चुके हैं। तो पहले वीडियो में हम इस पहले जो प्रश्न पत्रिका थी उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं और इस वीडियो में हम पेपर 2 के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो पहला प्रश्न होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो यहाँ पर 8 प्रश्न होता है। तो निम्नलिखित प्रश्नों के लिए 4 विकल्प सुझाए गए हैं। उनमें से सर्वाधिक उचित विकल्प चुनकर उनके संकेताक्षर सहित पूर्ण रूप से लिखिए। जो इस तरह लिखना है बच्चों कि 8 प्रश्न दिया जाता है वस्तुनिष्ठ, तो उनमें से 4 विकल्प दिया जाता है और उसको 4 विकल्पों में से आपको एक चुनकर लिखना है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिया गया है। ए मयूर, बी कुतिया, सी लड़का और डी बाल। बी कुतिया। तो आपको यहाँ पर 3 पुल्लिंग शब्द है और ये स्त्रीलिंग शब्द है। मयूर, लड़का, बालक ये तो पुल्लिंग शब्द है और कुतिया स्त्रीलिंग शब्द है। तो जरूर लिखना है यहाँ पर बी को ही। ठीक है, अगले प्रश्न पर चले। नंबर 2, निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द लिखिए। ऑप्शन ए है चीज, बी दुकान, सी आंख, डी किताबें। तो इसका सही जवाब है बच्चों किताबें। तो चीज इसका बहुवचन रूप है चीजें, दुकान दुकानें, आंख आंखें। तो किताबें क्या है? बहुवचन रूप है। तो आपको क्या करना है? सीधे से किताबें लिखना है। तो आपको आराम से 1 अंक हासिल हो जाता है। तो इस तरह बच्चों पहले हमको देख लेना है कि बहुवचन कौन कौन से शब्द हैं और एकवचन कौन कौन से शब्द है। इस तरह देख के लिखना है और आपको हम आगे जाएंगे। ठीक है, चलो। तीसरा प्रश्न है, खरीदना शब्द का विलोम रूप क्या है? ए बेचना, बी मांगना, सी देना, डी भेजना। तो इसका सही जवाब होता है बेचना। खरीदना और इसका विलोम शब्द होता है बेचना। इस तरह पहले आपको क्या करना है? धीरे से पढ़ना है, उसके बाद आपको जवाब देना है। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। नंबर 4, परमेश्वर शब्द में संधि है। ऑप्शन ए दीर्घ संधि, बी वृद्धि संधि, सी गुण संधि और डी आयदि संधि। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। तो आय परमेश्वर कौन सा संधि है बच्चों? सी ऑप्शन वाला गुण संधि। तो ठीक तरह से सी भी लिखना है और गुण संधि भी लिखना है। नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों में से प्रथम प्रेरणार्थक रूप है। तो यहाँ पर ये खुशी, बी हंसाना, सी मजाक, डी हंसी। इस तरह 4 विकल्प दिया गया है। तो इसका प्रथम प्रेरणार्थक शब्द है बी हंसाना। इस तरह आपको क्या करना है बच्चों? लिखना है। इस तरह पहले देखना है, बाद में लिखना है। नंबर 6, देश विदेश शब्द में समास है। तो कौन सा समास है देखना है। ये अव्ययी भाव समास, बी द्विगु समास, सी तत्पुरुष समास, डी द्वंद्व समास। तो यहाँ पर ये तो कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। और नंबर 7, आज का युग इंटरनेट युग है। यह तो एक वाक्य दिया गया है। वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह क्या है? पूछते हैं। ये अल्प विराम,
बी पूर्ण विराम, सी अर्धविराम, डी प्रश्नवाचक। तो कौन सा आराम से लिख सकते हैं आप? आपको सभी लोगों को मालूम ही है कि बी पूर्ण विराम। कौन सा विराम चिन्ह है यहाँ पर? पूर्ण विराम है। नंबर 8वां प्रश्न, लोगों ने चोर डैश पकड़ा। रिक्त स्थान में सही कारक होगा। यहाँ पर कौन सा कारक का उपयोग किया जाता है? ये के, बी को, सी से और डी का। 8 कारकों के बारे में आपको पता ही है। तो यहाँ पर लिखना है लोगों ने चोर को पकड़ा। तो क्या लिखना है? बी ऑप्शन सही है, बी को लिखना है। कि इस तरह आपको पहले धीरे से चारों ऑप्शन को, क्या विकल्पों को देखना है। तो दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित प्रथम 2 शब्द के सूचित संबंधों के अनुरूप तीसरे शब्द का संबंधित शब्द लिखना है। तो ये 4 अंक के प्रश्न होते हैं। ये 4 प्रश्न भी होते हैं और 4 अंक भी होते हैं। 1 अंक के ही प्रश्न है और इसको अनुरूपता के बारे में लिखना है। और पहला पद और दूसरा पद से संबंध होता है और तीसरा पद को चौथा पद का संबंध देखना है। यहाँ पर प्रश्न देखिए, नागपुर संतरा, कश्मीरी आपको मालूम ही है सेब। तो पाठ ही हमारा है कि कश्मीरी सेब। आराम से लिख सकते हैं आप। तो इस तरह आपको बिना सोचे आपको अपने आप ही आपके मुंह में आता ही है कि कश्मीरी सेब। तो अगला प्रश्न, जलालुद्दीन जीजा, शमशुद्दीन चचेरे भाई। तो इसका रिलेशन बताया गया है कि जलालुद्दीन एपीजे अब्दुल को जीजा लगते हैं और शमशुद्दीन उनके चचेरे भाई हैं। तो इस तरह आपको लिखना है। इस तरह लिखने से आपको 1 अंक प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न पर चले, बेंगलुरु सिलिकॉन, कर्नाटक चंदन का आगर। बेंगलुरु सिलिकॉन कर्नाटक चंदन का आगार कहा जाता है। तो ये तो कर्नाटक संपदा का प्रश्न है। और अगला प्रश्न, पाप का मूल अभिमान, धर्म का मूल दया। इस तरह आपको अपने आप ही सरलता से याद में आ जाता है कि आप बिना सोचे, ये तो बहुत सरल प्रश्न है और बहुत ही सीधा साधा प्रश्न है। तो तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। यहाँ पर 4 प्रश्न होता है और 4 अंक होते हैं। तो एक एक वाक्य में, पूर्ण वाक्य में यहाँ पर आपको लिखना है। तो आगे मैं दिखाऊंगी आपको किस तरह उसको लिखना है। ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಕ್ಕಳೇ, 1 ಅಂಕದ 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ 13ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ನಾವು. बसंत और प्रताप कहाँ रहते थे? ये तो बसंत की सच्चाई पाठ से लिया गया है। इसका सही जवाब है बसंत और प्रताप भीखू अहीर के घर में रहते थे। इस तरह लिखने से आप पूरे 1 अंक पा सकते हैं। 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 14ನೇ ನಂಬರಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, बिचेंद्र पाल के माता पिता कौन थे? बिचेंद्र पाल रवर ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. तो ऐसा इस तरह हम लिखते हैं कि बिचेंद्र पाल के माता का नाम हमसा देही नेगी, पिता का नाम किशन पाल सिंह थे। तो इन दोनों के नाम ठीक तरह से लिखे तो आपको 1 अंक हासिल हो जाता है। हागाದ್ರೆ 15ನೇ प्रश्न 1 अंक वाले प्रश्न है, चुटकी दे देकर हंसने वाले कौन थे? ये प्रश्न तो सूर्यशाम से लिया गया है। इसका सही जवाब है चुटकी दे देकर हंसने वाले ग्वाल दोस्त थे या मित्र थे। इस तरह
लिख सकते हैं आप। 1 अंक वाले अंतिम प्रश्न है, हंस का गुण कैसा है? तो इसका सही जवाब है, हंस का गुण पानी छोड़कर सिर्फ दूध पीने का होता है। इस तरह आपको एक एक वाक्य में 4 जवाब लिखने से आपको पूरे के पूरे 4 अंक मिल सकता है। ठीक है, 2-3 वाक्यों में लिखिए। इस तरह प्रश्नों पर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಮಗೆ 2-3 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. 2-3 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ 2-3 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, जैनुल आबदीन नमाज के बारे में क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है, जैनुल आबदीन नमाज के बारे में कहते हैं कि जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता। तो इस तरह 2 या 3 वाक्यों में उत्तर लिखने से आपको 2 अंक आराम से मिल जाता है। ठीक है, तो 2-3 वाक्यों में दूसरा प्रश्न है, कृष्ण अपनी माता यशोदा के प्रति क्यों नाराज है? ये तो सूर्यशाम के पद से प्रश्न लिया गया है। बालकृष्ण, इसका सही जवाब है बच्चों, बालकृष्ण अपनी माता यशोदा से शिकायत करता है कि बलराम मुझे ग्वाल बालकों के सामने काला कहकर छेड़ता है, बार बार माता पिता के बारे में पूछता है, और कृष्ण अपनी माँ से यह भी शिकायत करता है कि तुम भी हमेशा मुझे ही मारती हो, भैया को कुछ नहीं कहती। इस तरह अपनी माँ से कृष्ण शिकायत करता है और इसीलिए नाराज है। तो इस तरह लिखना है आपको। ಹಾಗಾದರೆ 19ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ 2-3 अंकों के लिए, लेखिका ने गिल्लू के प्राण कैसे बचाए? ये तो गिल्लू पाठ के प्रश्न है। महादेवी वर्मा इस पाठ की लेखिका है, महादेवी वर्मा जी। तो लेखिका किस तरह बचाती है गिल्लू के प्राण को, इस तरह प्रश्न पूछा गया है। तो आपको इस तरह जवाब लिखना है, लेखिका ने गिल्लू को हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर गाँव पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। इस तरह क्या करती है लेखिका, गिल्लू के प्राण बचाती है। तो अगला प्रश्न है, व्यापार और बैंकिंग में इंटरनेट से क्या मदद मिलती है? इसका सही जवाब है, इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी बिल भर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया की किसी भी जगह चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकती है। तो इस तरह यह तो प्रश्न इंटरनेट क्रांति से लिया गया है। तो इस तरह लिखने से आपको 2 अंक आराम से हासिल हो जाता है। तो अगला प्रश्न पर चलें। दुकानदार ने लेखक से सेब के बारे में क्या कहा? इस प्रश्न को कहाँ से लिया गया है? कश्मीरी से पाठ से, और इस पाठ के लेखक है प्रेमचंद। तो दुकानदार ने क्या कहा? बाबूजी, बड़े मजेदार सेब आए हैं, खस कश्मीरी के, आप ले जाए, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। इस तरह दुकानदार ने लेखक से कहा, सेब के बारे में कहा। तो अगला प्रश्न है,
दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है? तो इसका सही जवाब है, दिनकर जी के अनुसार जो मानव दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाए वही मानव कहलाने का अधिकारी होगा। तो यह प्रश्न तो अभिनव मनुष्य से लिया गया है। तो अगला प्रश्न पर चलें। अगला प्रश्न तो पूरक वचन के हैं। प्रश्न है, सौरमंडल में शनि ग्रह का स्थान क्या है? तो यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न में अथवा दिया जाता है और 2 प्रश्न वहाँ होते हैं। तो इसके लिए बच्चों आपको क्या करना है, 2 में से अथवा दिया जाता है, इसमें से एक ही लिखना है। पूरक वचन से ही होता है वो प्रश्न। तो यहाँ पर इसमें पहला प्रश्न है, सौरमंडल में शनि ग्रह का स्थान क्या है? इसका जवाब है, सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के बाद शनि ग्रह की कक्षा है। शनि सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है। इस तरह आपको लिखने से आपको 2 अंक प्राप्त हो जाता है। तो और इसके बदले में या ये नहीं आए तो और एक प्रश्न वहां पर होता है, उसको देखेंगे हम। यहाँ पर है ना दूसरा प्रश्न अथवा करके लिखे हैं। और शनि का वायुमंडल किस प्रकार बना हुआ है? तो आपको मालूम ही है कि शनि का निर्माण किस प्रकार हुआ है। यह प्रश्न और शनि किस प्रकार बना हुआ है, ये दोनों एक ही प्रश्न है। इसके लिए एक ही जवाब लिखना है आपको। शनि का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा यमोनिया से बना हुआ है। इस तरह लिखने से आपको पूरे के पूरे अंक प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें भी 2 प्रश्न होते हैं। यहाँ पर भी अथवा लिखते हैं, लिख कर देते हैं और दोनों प्रश्नों में से आपको एक चुनकर जो आता है आपको वही लिखना है बच्चों। तो 24 वाला प्रश्न है, सत्य का स्वरूप कैसे होता है? इसका जवाब है, सत्य बहुत भोला भाला, बहुत ही सीधा साधा, अपनी आंखों से जो देखे बिना नमक मिर्च लगाए बोल दिया, यही सत्य होता है। दृष्टि का प्रतिबिंब, ज्ञान की प्रतिलिपि और आत्मा की वाणी ही उसका रूप होता है। तो इस तरह लिखना है बच्चों। और अगला एक प्रश्न है, अथवा करके लिखते हैं और उसको भी आप लिख सकते हैं, दोनों में से एक लिखना है, याद रखो। और इसी प्रश्न में और एक प्रश्न है, महात्मा गांधी का सत्य की शक्ति के बारे में क्या कथन है? तो इसका सही जवाब है, सत्य एक विशाल वृक्ष है, उसका जितना आदर किया जाता है उतने ही फल उसमें लगते हैं, उसका अंत नहीं होता। इस तरह महात्मा गांधी जी सत्य की शक्ति के बारे में एक कथन लिखे हैं। तो इसको ही लिखना है आपको बच्चों। तो अगला प्रश्न पर चलें।